हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं रिंकू आज आपके सामने इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का लेसन हेरिडिटी, जो कि बायोलॉजी पोर्शन का एक चैप्टर है। फ्रेंड्स, आज आपके सामने इस वीडियो में मैं इस लेसन के हैंड रिटन नोट्स आपके सामने लेकर आई हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हेरिडिटी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज़ हेरिडिटी, डिफाइन हेरिडिटी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपके साथ ही वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। द प्रोसेस बाय विच traits and characteristics are inherited in next generation is known as heredity. नेक्स्ट है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू फैक्ट दैट बोथ पेरेंट्स मीन्स फादर एंड मदर contribute equal amount of genetic material to their child. ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हेरिडिटी में। तो ग्रेगर जोहान मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। ही प्रपोज्ड द law of inheritance in living organism. Mendel was known as father of genetics. Okay, plants selected by Mendel, Pythium sativum, garden pea. ये जो Pythium sativum है, ये garden pea का botanical name है। He used a number of contrasting characters for garden pea. कंट्रास्टिंग मीन्स अपोजिट। तो यहाँ पे उन्होंने ना डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए थे, तो वहाँ इनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन गार्डन पी। तो ये आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा रखा है, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। पहला लिया फ्लावर कलर, वॉयलेट कलर, वाइट कलर, फ्लावर पोजिशन, एक्सियल पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन, सीड कलर येलो और ग्रीन, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, पोड शेप इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन एंड येलो, एंड हाइट ऑफ प्लांट ली उन्होंने टॉल एंड ड्वार्फ और शॉर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड बाय मेंडल, यानी कि उन्होंने क्या क्या यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ही चूज गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ अवेलेबल ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ द नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड। अब बात करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स की। मेंडल कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच वी क्रॉस्ड द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी वन कैरेक्टर्स एट ए टाइम। तो उन्होंने इसको नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन 2 pea प्लांट्स विद 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रॉस बिटवीन ए टॉल एंड ए ड्वार्फ प्लांट। तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझा रखा है। टी कैपिटल टी जो है वो टॉल कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं, और जो स्मॉल टी हैं वो शॉर्ट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका क्रॉसिंग हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन के बाद F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स मिले थे वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे। फर्स्ट जनरेशन और F1 progeny are no medium height plants, all plants were tall. Second generation और F2 are progeny descended of
the F1 tall plants are not all. Both the tallness and shortness traits were inherited in the F1 plants, but only the tallness trait was expressed. Thus, two copies of the traits are inherited in each sexually reproducing organism. These two may be identical or may be different depending on the percentage. Pure or homozygous condition, कैपिटल टी और दूसरा ट्रेट है स्मॉल टी. बोथ आर डोमिनेंट ट्रेट, बोथ आर रिसेसिव एलील्स. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन की. दिस इज नोन एज हाइब्रिड कंडीशन. कैपिटल टी स्मॉल टी, वन इज डोमिनेंट, वन इज रिसेसिव ट्रेट. Phenotypic ratio 3:1, in which 3 are tall plants and 1 is short plants. Genotypic ratio 1:2:1. That means capital T 1, capital T small t 2 plants and small t 1 plant. Phenotype means physical appearance, either they are tall or short. Genotype means genetic makeup, that are small t, capital T and capital T small t. Observation of monohybrid cross. There are multiple observation in monohybrid cross. Cross F1 progeny were tall, no medium height plant. Halfway characteristics is not visible. F2 progeny 1/4 were short, 3/4 were tall. 1/4 means 1/4 portion of total number of plants. Phenotypic ratio in F2 generation 3:1, means 3 are tall plants, 1 is short plants. And after that we reach on conclusion of monohybrid cross. Capital T and small t both are tall plants, while small t is a short plant. A single copy of capital T is enough to make the plant tall, while both copies have to be small t for the plant to be short. Characters or traits like capital T are called dominant traits because it express itself, and small t are a recessive trait because it remains suppressed. ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और HBSC और CBSC दोनों ही बोर्ड्स के लिए ये जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ये कम्प्लीटली आपका सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे. और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कल डिस्कस करते हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.